नमस्कार, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सहाचार्य हिंदी। आज भ्रमर गीत सार में संकलित सगुण भक्त कवि सूरदास जी के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना किसी औपचारिकता के पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तुत पद को और उसके बाद में इसकी व्याख्या को हम समझेंगे। तेरो बुरो न कऊ माने, तेरो बुरो न कऊ माने, रस की बात मधुप नीरस सुन रसिक होत सो जाने। दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने। सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम भाने। कायर बके लोहते भाजे लरे जो सूर बखाने। तेरो बुरो न को माने। प्रस्तुत पद में सूरदास जी उद्धव को जो गोपियां कहती हैं उसका चित्रण करते हैं। तो प्रस्तुत पद सूरदास जी के भ्रमर गीत सार में संकलित है और प्रस्तुत पद में सूरदास जी उस स्थिति का चित्रण करते हैं जब उद्धव निर्गुण का उपदेश गोपियों को सुनाते हैं और वे गोपियों से कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण को आप ईश्वर समझ रही हैं वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो कोई और है जो निराकार है, जो निर्गुण है। उसको अपनाइए, उसके मार्ग पर चलिए। तो यहाँ पर उद्धव जब उपदेश देते हैं तो गोपियाँ जो उनसे कहती हैं उसी का चित्रण यहाँ पर सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। तो इसका अर्थ जानने से पहले हम यहाँ पर इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। बुरो बुरा, रस की बात, रस की बात, प्रेम की बात, मधुप भ्रमर, नीरस बिना रस, रसिक होत सो जाने, जो रसिक होता है वही जानता है। दादुर, दादुर बसे निकट कमलन के, दादुर मेंढक, बसे निवास करे, निकट पास, कमलन कमल, रस पहचाने, अली भ्रमर अनुराग प्रेम, सरिता नदी, कूल किनारा, मूल जड़, द्रुम पेड़, भाने तोड़ती हुई, लोहते भाजे, भाजे भागना, लरे लड़ना, बखाने वर्णन करना। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, उद्धव तेरो बुरो न कोई माने। ये उद्धव तेरा बुरा कोई नहीं मानता। यानी आपकी जो बातें हैं, आप जो हमसे कह रहे हैं, जो निर्गुण की बात आप कर रहे हैं, उन बातों का बुरा हमारे में से कोई भी नहीं मानती है। हम तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि रस की बात मधुप नीरस सुनो रसिक होत सो जाने। क्योंकि उद्धव रस की बात तो केवल जो रसिक होता है, यानी प्रेम की बात तो जो प्रेमी होता है वही जान सकता है। उसके अलावा प्रेम की बात कोई समझ नहीं सकता। इसलिए हमें समझ गई हैं या हमें जानकारी है कि आप में प्रेम नहीं है, आप प्रेम पूर्ण नहीं हैं। इसलिए ये जो रस की बात है, ये जो प्रेम की बात है, आप उसको भी नहीं समझ सकते। इसलिए आप जो उपदेश दे रहे हैं
जिस निर्गुण के उपदेश को आप हमारे लिए लेकर आए हैं उसका हम में से कोई भी बुरा नहीं मान रही है। और फिर कहती हैं, दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। दादुर हमेशा कमलों के निकट रहता है, यानी मेंढक जीवन भर कमल के पास रहता है, परंतु वह उसका रस नहीं पहचानता है। जन्म न रस पहचाने, जन्म भर जीवन भर उसका रस नहीं पहचानता है, यानी कमल का क्या महत्व है वह नहीं जान पाता है। दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। अरे उद्धव, तुम्हारी बात का बुरा हम नहीं मानती हैं, क्योंकि तुम उस मेंढक के समान हो जो मेंढक जीवन भर कमल के निकट रहता है, पूरा जन्म कमल के निकट रहकर व्यतीत कर देता है, परंतु वह उस कमल के महत्व को नहीं जानता है, उसके रस को नहीं पहचानता है। अली अनुराग उड़न मंद बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। और जो अली है, जो भ्रमर है, वह मेंढक का अनुसरण नहीं करता, अपितु अपने मन से बंधा हुआ रहता है। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, जो भ्रमर है वह अनुराग से, प्रेम से बंधा रहता है, अर्थात उसका जो मन है वह प्रेम से बंधा रहता है, इसलिए वह उड़ कर के कमल के पास में पहुंच जाता है। कहे सुनत नहीं काने, वह किसी की बात को ध्यान में नहीं रखता, किसी की बात की परवाह नहीं करता। यानी भ्रमर जिससे प्रेम करता है, जिस कमल से प्रेम करता है, जिस पुष्प से प्रेम करता है, वह उड़कर उसके पास में पहुंच जाता है। वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों नहीं आए, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात क्यों नहीं कहे, वह किसी बात पर ध्यान नहीं देता है, अपितु उड़कर वह कमल के पास में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर गोपियाँ अपने आप को उस भ्रमर के रूप में समझती हैं कि हम भ्रमर हैं, और जो श्री कृष्ण मथुरा में रहते हैं हम उन्हीं से प्रेम करती हैं, और किसी की बात पर हम ध्यान नहीं देती हैं। भले ही हमें कोई कुछ भी कहे, हमसे कोई कैसी भी बातें करे, हमें कोई कितना भी प्रलोभन दे, हम केवल श्री कृष्ण से प्यार करती हैं। और यहाँ पर दादू की संज्ञा दी गई है उद्धव को, कि उद्धव जिस प्रकार से दादू, जिस प्रकार से मेंढक जीवन भर कमल के साथ रहता है, वहीं पर उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी वह उसके रस से परिचित नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति तुम्हारी भी है कि तुम जीवन भर श्री कृष्ण के पास रहे हो, परंतु उनके रस से परिचित नहीं हो। फिर कहती हैं, सरिता चले, और उदाहरण देती हुई यहाँ पर कहती हैं, आगे बात को बढ़ाती हैं। सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने। सरिता नदी, जब नदी समुद्र से मिलने चलती है तो वह कूल किनारों को, मूल जड़, द्रुम पेड़, भाने तोड़ती हुई। जब नदी समुद्र से मिलने चलती है तो वह उसके किनारों को, पानी अधिक होने से, वेग अधिक होने से, वह अपने किनारों को, उसके किनारों पर खड़े हुए पेड़ों को जड़ों सहित उखाड़ती हुई सागर से मिलने को चलती है। यानी वह रास्ते की किसी बाधा की परवाह नहीं करती, उसके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को दूर करके, सारी बाधाओं को तोड़कर वह समुद्र से मिलने के लिए जाती है। उसी प्रकार से हमने भी, यानी हम गोपियाँ भी
श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए हमारे रास्ते में आने वाली जो समस्त बाधाएं हैं, उन बाधाओं की परवाह नहीं करती। उन सारी बाधाओं को तोड़ करके भी हम सरिता की भांति श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं। कायर बके लोहते भाजे लरे जो सूर बखाने। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों ने कहा कायर बके लोहते भाजे, यानी कायर व्यक्ति केवल बकवास करता है, केवल थोथी बातें करता है। लोहते भाजे, लोहते भाजना यहां पर शस्त्रों से भागना है, और वह शस्त्रों को देखकर, युद्ध के मैदान में शस्त्रों को देखकर वहां से भाग जाता है, अर्थात पीठ दिखा देता है, लड़ाई नहीं लड़ सकता। कायर तो केवल बातें कर सकता है, और हे उद्धव, तुम भी कायर के समान ही बातें कर रहे हो। लोहते भाजे, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, उनको देख करके आप उनसे भागते हैं, उनसे भागना चाहते हैं। लड़े जो सूर बखाने, सूरदास जी कहते हैं कि जो लड़ता है उसी को सूरवीर बखाना जाता है, अर्थात उसी को सूरवीर कहा जाता है जो लड़ता है। यानी जो बाधाओं को देख करके जो अपना मार्ग बदल लेता है, जो अपना इरादा छोड़ देता है, वह तो कायर व्यक्ति के समान है। जो बाधाओं से हार मान लेता है, सूरवीर तो उसी को कहा जाता है जो लड़ता है, यानी जो हर बाधाओं उसको पार करके और जो उसकी मंजिल है उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है, उसी को सूरवीर बखाना जाता है, सूरवीर कहा जाता है। तेरो बुरो न को माने, रस की बात मधुप नीरस सुनो, रसिक हो तो सो जाने, दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने, सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम भाने, कायर बके लोहते भाजे लरे जो सूर बखाने। तो आपने इसकी व्याख्या को सुना। अब हम इसके विशेष के बारे में अगर चर्चा करें, जो भी परीक्षा में आपको लिखना होता है, तो प्रस्तुत पद में गोपियों के प्रेम की दृढ़ता का चित्रण किया गया है। यहां पर गोपियां समस्त बाधाओं को तोड़कर, समस्त मर्यादाओं को तोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए लालायित हैं। प्रस्तुत पद में भ्रमर और सरिता के उदाहरण दिए हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। दादुर बसे निकट कमलन के, यहाँ पर दादुर का उदाहरण दिया है, मेंढक का उदाहरण दिया है, और अली अनुराग भ्रमर का उदाहरण दिया है। सरिता चले मिलन सागर को, इसमें सरिता का उदाहरण दिया है जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। तेरो बुरो न को माने, इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें वक्रतापूर्ण रूप से कहा गया है कि ये उद्धव, आप नीरस हैं, आप रस को जानते ही नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी बात का बुरा मानने का सवाल ही नहीं है। तो सामान्य कथन में यहाँ पर वक्रोक्ति है, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। और अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो प्रस्तुत पद को आपने सुना, इसका अर्थ आपने समझा, आपको धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए पद के साथ में।